नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। मेरा नाम मुकेश और श्योर सक्सेस वाला में एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का थर्ड लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें बेसिकली आज जो हम बात करने वाले हैं वो एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है डिस्काउंट के बारे में। ठीक है, यानी कि डिस्काउंट को आज हम बेसिक से बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, क्या है डिस्काउंट। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस का इसी क्वेश्चन पर टिका होगा आज का कंसेप्ट। तो जब हम डिस्काउंट की बात करते हैं तो डिस्काउंट क्या होता है, तो उसके लिए आपको तीन चीज को ध्यान रखना है कि मार्क प्राइस क्या होता है। ठीक है ना, यानी कि मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि तीनों में क्या डिफरेंसेस है और क्या क्या रिलेशन है। मार्क प्राइस को आप मैक्सिमम प्राइस बोल सकते हैं, यानी कि जिस रेट पे कोई भी आर्टिकल को बेचा जा सकता है। ठीक है ना, लेकिन उससे ज़्यादा में हम नहीं बेच सकते मार्क प्राइस से ज़्यादा में। तो अगर बात करें कि जब सपोज कीजिए कि मार्क प्राइस किसी भी आर्टिकल का 500 रुपया है, ठीक ना, ये हो सकता है 500। अगर मान लीजिए कुछ करके उस पर हम डिस्काउंट दे दिए 100 रुपया और उसको हम 400 रुपये में बेचे, तो हम बोलेंगे कि 400 क्या है, सेलिंग प्राइस है। और अगर उस वस्तु को बनाने में मान लीजिए कि अगर हम 200 रुपया ही खर्चा हुआ, तो हम बोलेंगे कि 200 रुपया क्या है, कॉस्ट प्राइस है। यानी कि 200 रुपया क्या है, कॉस्ट प्राइस। उसको बेचते कितना में, 400 में, लेकिन उस पर जो मार्क प्राइस लिखा हुआ, डब्बा पे लिखा हुआ था, वो कितना था, 500 रुपया था। तो जो लिखा हुआ प्राइस था यानी कि मार्क्ड प्राइस था, और जितना में बेचे, इस दोनों के बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, डिस्काउंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिस्काउंट बोलेंगे। और जितना में बिका और बनाने में जो खर्च था 200 रुपया, यानी कि इसके बीच को डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, इसके डिफरेंस को हम प्रॉफिट बोलेंगे। ठीक है, तो डिस्काउंट क्या है, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस है। तो डिस्काउंट यहाँ पे कितना मिला, डिस्काउंट हमको 100 रुपया का मिला। अगर पूछे कि प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट 400 में से 200 माइनस करेंगे तो 200 का प्रॉफिट हुआ। अगर डिस्काउंट परसेंटेज हमको निकालना है कि डिस्काउंट कितना परसेंट हुआ, तो 100 रुपया का डिस्काउंट दिए इंटू 100, यानी हम यहाँ पे कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, आपसे पूछे कि डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, तो हम बोलेंगे कि डिस्काउंट जितना हुआ वो गुने 100 डिवाइडेड बाय MP। यानी कि डिस्काउंट जो दिया जाता है वो MP पे दिया जाता है, और MP की जगह पे यहाँ पे कितना लिखेंगे, 500 लिखेंगे। तो 500 से ये कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 20 होगा। तो हम बोलेंगे कि 20% का हम डिस्काउंट दिए। लेकिन हमसे पूछेगा कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ, तो हम बोलेंगे कि 200 का प्रॉफिट है इंटू 100 डिवाइडेड बाय CP, और CP 200 ही है, तो यानी कि 100% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो आप ये जान लीजिए कि 100% का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे 20% का डिस्काउंट हुआ। डिस्काउंट हम किस पे दिए, तो मार्क प्राइस पे। प्रॉफिट परसेंटेज किस पे कैलकुलेट किए, 200 पे। ठीक है, आपसे अगर पूछे कि MP और CP के बीच रेशियो क्या होगा, तो आप बोलिए कि 500 MP है और CP कितना है, 200 है। ठीक है, यानी कि रेशियो जो निकला 5 और 2 का रेशियो निकला। आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आपसे पूछेगा कि MP, SP और CP का रेशियो क्या होगा, तो 5 और 2 होगा। ठीक है, तो 5 और 2 क्या क्या निकला, मेरा ये रेशियो निकला। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इसमें कुछ आगे भी ट्रिक है, ठीक है, लेकिन अभी हम फिलहाल इतना ही कंसेप्ट पे बात करेंगे। आपको याद क्या क्या रखना है, डिस्काउंट परसेंटेज MP पे दिया जाता है, ठीक है, और प्रॉफिट परसेंटेज CP पे कैलकुलेट किया जाता है। यानी आपसे पूछे कि अगर 10% का डिस्काउंट है, तो इसका मतलब 10/100 होगा, और 100 क्या होगा, MP होगा, 10 क्या होगा, डिस्काउंट होगा, तो फिर SP क्या होगा, तो 100 में से 10 माइनस कर देंगे तो 90 होगा। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आप याद रखना है कि डिस्काउंट कभी भी MP पे दिया जाता है, ये बेसिक फंडा है। अगर इतना चीज पता है आपको, तो क्वेश्चन कुछ बनने में आसान नहीं होगा, मतलब हार्ड नहीं लगेगा आपको, आसानी से बन जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि वेबसाइट सेलिंग, इफ अ वेबसाइट इज सेलिंग अ स्मार्टफोन एट ₹18,000, ठीक है ना, विच इज मार्क्ड एट ₹25,000। मतलब मार्क कितना था, वो कितना का मार्क प्राइस था, तो 25,000 का था। लेकिन उस चीज को सेल कितना में किया है, सेल कितना में किया, तो 18,000 रुपये में किया है। ठीक है ना, तो मार्क प्राइस कितना था, 25,000, बेचा कितना में, 18,000 रुपये। तो पूछा है कि व्हाट इज द डिस्काउंट इन परसेंटेज, यानी कि डिस्काउंट आपको निकालना है, किसमें, परसेंटेज में निकालना है। एट विच द स्मार्टफोन इज बीइंग सोल्ड, यानी कि कितना % डिस्काउंट पे स्मार्टफोन को सेल किया है।
तो सबसे पहले हम डिस्काउंट निकालेंगे, और डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करते हैं तो डिस्काउंट आता है। तो मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस को डिफरेंस कर देंगे तो कितना आएगा, 25,000 में से 18,000 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 7,000 आएगा। तो 7,000 क्या निकला, या डिस्काउंट निकला। लेकिन डिस्काउंट परसेंटेज की अगर बात करें तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना निकलेगा, 7,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस यानी कि 25,000। तो 1000 से 1000 कैंसिल, 25 चौके 100, यानी कि इसको हम 7 गुने 1000 लिख सकते थे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 25 चौके 100 लिखेंगे, यानी कि 7 चौक 28% होगा। ठीक है, यानी ये 28% डिस्काउंट हम पे हुआ। अगर आपसे रेशियो के मेथड से बनाना चाहते हैं तो 25,000 और 18,000 का डिफरेंस कितना, रेशियो कितना होगा, 25 और 18 का रेशियो होगा। ठीक है, यहाँ पे डिस्काउंट कितना निकलेगा, तो दोनों का डिफरेंस होगा वही डिस्काउंट होगा। तो 18 7 25 हुआ इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्या होगा, मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस कितना है, 25 है। तो 25 चौके 100, यहाँ भी क्या हुआ, 28% निकला। तो या तो हम वैल्यू लेके बनाएंगे, ठीक है, या तो हम वैल्यू को लेके बनाए तो भी मेरा 28% आएगा। अगर हम रेशियो के थ्रू बना लेते हैं फिर भी मेरा क्या है, 28% ही आएगा। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई भी मेथड बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप किस मेथड को फॉलो करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे इसको स्क्रॉल हम कर लेते हैं, एक मिनट रुक जाइए। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि अ मर्चेंट फिक्स द सेल प्राइस ऑफ हिज गुड्स एट 20% एबव द कॉस्ट प्राइस। यानी कि मार्केट प्राइस होगा, कुछ मार्केट प्राइस है, ठीक है, और हम सेलिंग प्राइस लिख लेते हैं और कॉस्ट प्राइस लिख लेते हैं। ये तीनों डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए और आप इसी तरीका से अरेंज भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब बोला क्या, मर्चेंट्स फिक्स द सेल प्राइस ऑफ हिज गुड्स एट 15% एबव द कॉस्ट प्राइस। यानी कॉस्ट प्राइस से 15% ज़्यादा है। यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपया होगा तो मार्केट प्राइस कितना होगा, 115 रुपया होगा। पहला से ये पता चला। फिर बोला कि ही सेल हिज गुड्स एट 12% लॉस। यानी कि 12% लॉस मतलब हुआ कि डिस्काउंट का बात कर रहा है, ठीक है ना। ही सेल हिज गुड्स एट 12% लॉस देन द फिक्स लॉस देन द फिक्स्ड प्राइस। यानी कि फिक्स्ड प्राइस जितना है उस पे 12% लॉस करके बेचा है। यहाँ पे लॉस मतलब सीपी का लॉस आप मत समझ लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर क्या, कि वो जो सेल किया है वो 12% लॉस देन द फिक्स्ड प्राइस। ठीक है ना, यहाँ पे गलती लिखा है, ठीक है ना, वहाँ पे क्या लेस होना चाहिए क्योंकि यहाँ कम है। 12% लेस देन द कॉस्ट प्राइस होगा, यानी कि सॉरी लेस देन द फिक्स्ड प्राइस, यानी कि फिक्स्ड प्राइस से कम पे है। लॉस भी अगर आता ना, और लेकिन आगे दिया है कि फिक्स्ड प्राइस, तो आप वही कंसिडर करते हैं। तो सेलिंग प्राइस इसका कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 115, उसका 88% हो जाएगा। या 12% निकाल के माइनस कर देंगे तो 115 का 88% अगर निकालिएगा तो आपको आएगा 115 का 88% अगर निकालिएगा तो 115 88 इंटू कर लीजिए, 115 अट्ठे 920, 40 कर 4 8 का 8 4 2 में 1 8 का 8 920 920, ठीक है ना। 0 2 9 2 11 के हाथ में 1 9 1 10 का शून्य हाथ में 1, यानी 101.20 आया। कितना आया, इसको गुना करेंगे तो 101.20 आया। ठीक है ना, यानी कि ये क्या निकला, सेलिंग प्राइस निकला मेरा। बाय 100 है तो इतना ही आएगा। आपसे पूछा है कि फिर द परसेंट ऑफ प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, तो सीपी कितना था, 100 था, 101.20 क्या हुआ, प्रॉफिट निकला। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट इंटू 100 बाय सीपी होता है। तो प्रॉफिट कितना निकला, 1.2 का निकला इंटू 100 बाय सीपी, और सीपी कितना है, 100 है। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो 1.2% क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। 1.2 का मतलब हुआ कि 12/10 होगा, यानी कि 6/5 होगा। इसको तोड़ेंगे तो 5 1 पूर्णांक, ठीक है ना, 1/5, ठीक है ना, यानी कि आंसर बी होगा। यानी आप समझिए यहाँ पे आंसर नहीं दिया था, इसका मतलब आगे बढ़ेंगे क्योंकि फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है। तो 1.2% का मतलब क्या हुआ कि 1.2 बाय सॉरी यहाँ पे परसेंटेज के तो 1.2 ही आएगा, यहाँ परसेंटेज नहीं होगा। 1.2 और 1.2 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 12/10। इसको तोड़ेंगे तो 6/5, इसको तोड़ेंगे तो 1/5। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़े। दिया है मर्चेंट फिक्स द सेल प्राइस ऑफ हिज गुड्स एट 40% एबव द कॉस्ट। सेम क्वेश्चन है कि मार्केट प्राइस जो है
वो सीपी से 42% ज़्यादा है। यानी कि अगर ये 100 होगा तो ये कितना होगा, 142 होगा, यही होगा। फिर बोला कि ये सेल है गुड्स एट 12% डिस्काउंट, ठीक है ना, यानी कि 12% डिस्काउंट पे बेचा है। तो एसपी कितना होगा, 142, उसका 12% डिस्काउंट है, 15% डिस्काउंट, यानी कि 85% पे बेचा है। तो 142 का 85% कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं। 142 गुने 85% आएगा आपका 120.7, यानी कि 120.7 आपका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, हिज परसेंटेज प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 20.7 निकला। अगर प्रॉफिट परसेंटेज पूछेगा तो चूंकि बेस क्या है, 100 ही है, तो जो वैल्यू प्रॉफिट का आएगा वही वैल्यू क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज का भी आएगा। लेकिन आपसे पूछा है कि राउंड ऑफ द टू नियरेस्ट इंटीजर, यानी कि दो इंटीजर के अप्रॉक्स तक वैल्यू लेना है। तो 20.7 का अप्रॉक्स जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 21% होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 21%। यानी बेस जब 100 हो तो हमको निकालने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में भी क्या था, बेस 100 ही था, तो प्रॉफिट परसेंटेज वही होगा, 1.2% होगा। लेकिन 1.2 ऑप्शन में नहीं था, तो ऑप्शन में नहीं था तो हम क्या किया, उसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में तोड़े। तो 1.2 को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 6/5 होगा, यानी कि 1/1/5 होगा, इसका यही आंसर होगा। ठीक है, तो 3 नंबर क्वेश्चन बन गया। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, लैपटॉप इज मार्क्ड एट प्राइस 20% एबव द कॉस्ट प्राइस। सेम क्वेश्चन है कि मार्क प्राइस और सीपी के बीच रिलेशन पूछा है, यानी कि मार्क प्राइस कितना है, 120 है, तो सीपी कितना होगा, 100 होगा। बोला एट व्हाट परसेंट डिस्काउंट शुड इट बी सोल्ड टू मेक अ 5% प्रॉफिट। नहीं, हमको 5% प्रॉफिट चाहिए, तो डिस्काउंट कितना होगा, यहाँ पे डिस्काउंट पूछा है आपसे, लेकिन पूछा कि 5% हमको प्रॉफिट चाहिए, तो 5% प्रॉफिट चाहिए तो 100 का कितना परसेंट बेचना होगा, 5% में, तो यानी 105 रुपये पे बेचना पड़ेगा। अगर 105 पे बेचेंगे तो पूछा डिस्काउंट कितना होगा, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, डिस्काउंट होगा। तो 120 और 105 का डिफरेंस कितना होगा, 15 हुआ, इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना होगा, 120 होगा, यानी 15 अट्ठे 120 होगा, यानी कि 100/8 इजकल टू कितना निकला, 12/1/2%। इस सवाल का आंसर 12/1/2 यानी कि 12.5 होगा। एक तरीका तो ये था बनाने का। दूसरा तरीका ये था कि, अच्छा यहाँ पे दूसरा तरीका नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि एमपी दिया नहीं था, तो चलिए इसको ऐसे ही बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना। 20% एबव द कॉस्ट प्राइस, परसेंटेज के फॉर्म में भी अगर तोड़ के बनाना चाहते हैं आप कि मार्क प्राइस कितना है, यानी कि एमपी जो है सीपी का कितना है, 120% है, ऐसे ही होगा, यानी कि 100 एमपी बराबर है 120 सीपी का है। यानी कि आपको एमपी और सीपी का अगर रेशियो पता करना हो तो आप यहीं पे पता कर लीजिए, 120 होगा ये, 100 होगा ये, यानी कि रेशियो जो होगा वो 6 और 5 का होगा। ये पता चला एमपी और सीपी का रेशियो पता चला। ठीक है, फिर पता चला अगर 5% प्रॉफिट का बात करें तो 5% प्रॉफिट का मतलब हुआ 1/20, यानी कि 20 रुपया अगर सीपी होगा तो 1 रुपया क्या होगा, प्रॉफिट होगा, यानी कि एसपी कितना हो जाएगा, 6 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एसपी कितना हुआ, 6 रुपया हुआ, लेकिन सीपी कितना है, 20 है। ठीक है, तो आप अगर रेशियो पता कीजिएगा तो कितना निकलेगा, एमपी और सीपी का रेशियो कितना निकला, 6 और 5 का निकला। लेकिन यहाँ पे निकला क्या कि सीपी और एसपी के बीच रेशियो जो निकला वो निकला 20 और 6 का रेशियो निकला। तो हमको सीपी को 20 करना है, इसको हम 4 से इंटू कर देंगे। ठीक है, इसको 4 से इंटू कर देंगे तो इसको भी 4 से इंटू करेंगे, 4 से करेंगे तो 24 हो जाएगा, ये कितना होगा, 20 हो जाएगा, और ये कितना होगा, सीपी तो 20 है ही, और एसपी कितना हुआ, एसपी 6 नहीं होगा, एसपी यहाँ पे 21 होगा। ठीक है, एसपी 21 हुआ, तो 24 और 21 का डिफरेंस कितना हुआ, 3/20। नहीं, यहाँ पे 24 ये निकला, ठीक है, और एसपी कितना निकला, 24 निकला, यानी कि एमपी कितना है, एमपी है 24, और एसपी कितना निकला, एसपी 21 निकला। दोनों के बीच का डिफरेंस ही डिस्काउंट होगा, तो डिस्काउंट कितना निकला, 3 निकला, इंटू 100 डिवाइडेड बाय एमपी, तो एमपी कितना निकला, 24 निकला, 3 अट्ठे 24, यहाँ भी क्या निकलेगा, 100/8, यानी कि 12.1/2% आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप रेशियो के थ्रू भी बनाइएगा,
प्रोसेस आएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि अ ट्रेडर मार्क अप हिज गुड्स बाय 120% मोर, यानी ऐसा नहीं कि 120%, 120% ज्यादा, यानी कि एमपी जो है सीपी से 120% ज्यादा है, यानी अगर ये 100 है तो ये 220 होगा, यहाँ पे ये होगा, यानी कि इससे 120% ज्यादा है, यानी कि प्लस 120 होगा। एंड ऑफर 30% डिस्काउंट, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना होगा 220, उसका 70% सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो 7×14, 7×14 15, 5 154 हो जाएगा। तो बोला व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस इफ द कॉस्ट प्राइस इज 750, यानी कि अब यहाँ पे पता चला कि सीपी 100 है, सीपी कितना है 100 है, तो मार्क प्राइस सॉरी एसपी कितना निकला 154 निकला। यानी कि आपसे अगर ये पूछे कि रेशियो पता कर लेते हैं, 5 9 10 2 से 250 कर सकते हैं रेशियो कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच रेशियो क्या होगा, ये होगा 154 का और सीपी कितना होगा 100 का, यानी कि 2 7 14 2 7 14, यानी कि 77/50 ये निकला। अब 50 का वैल्यू ही दिया है क्या है 750, यानी कि सीपी दिया है। अगर 50 का वैल्यू 750 है तो एक का वैल्यू कितना निकला 15 निकला। अगर एक का वैल्यू 15 निकला तो एसपी का वैल्यू कितना निकलेगा 77 × 15 निकला। तो 77 को 15 से इंटू करेंगे तो कितना निकलेगा 77 × 15, 77 को 15 से इंटू करना, 7×5 35, 3 5 5 35 3 38 का 8 हाथ में 3 और 77, तो 5 8 7 15 5 हाथ में 1 7 3 10 से 11 1155, 1155 इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 1155। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एन आर्टिकल इज सोल्ड एट सर्टेन प्राइस, ठीक है ना, इफ अ गुड्स if it is sold 33/1/3% of its price, there is a loss of 33.1/3%. What is the profit percent when it sold 60% of its original price? यानी यहाँ पे समझिए, यहाँ पे थोड़ा हम ट्रिक अपनाएंगे क्या, तो डिस्काउंट कितना है if it sold 33% of its market price, an article sold at a certain price, if it is sold at 33/1/3% of his price, there is a loss of 33 यानी सेलिंग प्राइस बोल रहा है 33.1/3 है, तो 33/1/3 का वैल्यू क्या होता है 1/3 होता है। 1/3 का मतलब ये अगर एमपी है तो सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस 1 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बोला कि 33/1/3 डिस्काउंट है, बोला कि उसी रेट से बेचा ही गया है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एमपी और सेलिंग प्राइस के बीच रेशियो जो होगा वो होगा 3 और 1 का होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस क्लियर लिखा हुआ है क्या, कैन आर्टिकल सोल्ड एट सर्टेन प्राइस इफ इट इज सोल्ड एट 33/1/3% ऑफ हिज प्राइस, उस रेट पे बेचा है ना कि उस रेट पे डिस्काउंट दिया है। तो 33/1/3 का वैल्यू 1/3, यानी कि मार्केट प्राइस अगर 3 होगा तो सेलिंग प्राइस 1 होगा। तो हम यहाँ पे लिख लिए मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच जो रेशियो होगा ये होगा। दूसरा बात ये है कि 33/1/3 लॉस भी हो रहा है, तो इसका वैल्यू भी कितना होगा 1/3। लॉस का मतलब होगा कि ये सीपी है तो ये लॉस है, इसका मतलब एसपी कितना होगा 2 होगा। यानी हमसे अगर पूछे कि एसपी और सीपी के बीच रेशियो क्या निकला, तो एसपी निकलेगा 2 और सीपी निकलेगा 3, यहाँ भी हुआ। यानी हम तीनों को कंबाइन करके लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखेंगे कि एमपी एसपी और सीपी का रेशियो निकाल लो, तो एमपी कितना निकला 3 और 1, और एसपी और सीपी के बीच क्या निकला 2 और 3, ये इसका रेशियो निकला। कंबाइंड रेशियो क्या होगा 6 2 और 3 निकला। ठीक है, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट व्हेन इट इज सोल्ड एट 60% ऑफ इट ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। बोल क्या है कि कॉस्ट प्राइस तो 3 ही है, लेकिन अभी सेलिंग प्राइस 2 रुपया है, लेकिन 2 रुपया का सेलिंग प्राइस नहीं होता, ये होता कितना इफ व्हाट इज द प्रॉफिट व्हेन इट इज सोल्ड 60% ऑफ इट ओरिजिनल प्राइस, यानी कि 6 रुपया था मार्केट प्राइस, इसका 60% पे बिकता, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 3.6 में अगर बिकता तो कितना होता, तो 3.6 में बिकता तो प्रॉफिट आपसे पूछा है। ठीक है, प्रॉफिट होता तो कितना होगा 3, अगर यानी कि इसका सेलिंग प्राइस 2 रुपया नहीं होकर के इसका 60% होता, यानी कि 3.6 होता,
ये लेकिन 3 ही होता, तो प्रॉफिट कितना होता 0.6 होता इंटू 100 बाई सीपी। सीपी कितना 3, इससे 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल और 3 दूना 6 यानी कि 20% होता। तो यानी कि प्रॉफिट कितना निकलता मेरा 20%, इसका आंसर आ जाता। ठीक है ना। यानी इसमें क्या था, इसमें था कि अभी मेरा सेलिंग प्राइस 2 रुपया निकल रहा है, लेकिन बोला कि 2 रुपया सेलिंग प्राइस नहीं होना चाहिए। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट निकालो व्हेन इट इज सोल्ड 60% ऑफ इट्स ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। एक मिनट। अच्छा, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस मतलब आफ्टर डिस्काउंट के थ्रू ये हुआ, ठीक ना, एमपीएसपी का। देखिए ओरिजिनल सेलिंग प्राइस यानी कि क्या था 6 रुपया था, यहाँ पे 6 का कंसिडर करके बनाना है कि 6 का 60% में अगर बिका तो 3.6 होगा, 3 रुपया ये होगा। लेकिन सोचिए ना कि प्रॉफिट परसेंटेज अभी तो क्या होगा कि सेलिंग प्राइस 2 है, कॉस्ट प्राइस 3 है, तो अभी तो मेरा प्रॉफिट हो नहीं रहा है। तो अभी तो मेरा अगर इसका 60% बेचेंगे तो प्रॉफिट मेरा होगा और नहीं होगा। तो यहाँ पे जो सेंस आ रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो 6 होगा ना कि 2 होगा, ठीक ना। 3 दूना 6, 2 3, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू यही निकलेगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा 20। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, यहाँ पे जो बोला कि ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस इन द सेंस 6 रुपया, यानी कि डिस्काउंट अगर नहीं होता तो सेलिंग प्राइस कितना होता, वही होता, क्या होता कि 6 रुपया। अभी तो आप देखिए ना कि 6 रुपया क्या है, मार्केट प्राइस है, सॉरी सेलिंग प्राइस कितना 2 रुपया है, तो 2 रुपया पे प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है। तो 2 रुपया का 60% बेचेंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, और कम हो जाएगा। इसलिए इसके यहाँ पे कंसीडर ऐसे ही करना है। 7वां नंबर क्या है, 7वां नंबर है कि शॉपकीपर अलाउ 25% डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस एंड अर्न 30% प्रॉफिट इफ ही गेट्स 90 रुपीज एज प्रॉफिट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन समझिए, हम थोड़ा शॉर्टकट अपनाते हैं, ठीक है। क्या शॉर्टकट अपनाते हैं कि अगर 25% डिस्काउंट है तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर समझिए 25% डिस्काउंट है, इसका मतलब 1/3 होगा, ठीक है ना, 1/4 होगा, क्या होगा 1/4। तो 4 क्या है एमपी है और ये क्या है डिस्काउंट है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 3 होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एमपी और सेलिंग प्राइस के बीच रेशियो जो निकला वो 4 और 3 का निकला। फिर बोल क्या है रहा है कि 30% प्रॉफिट भी है, तो 30% प्रॉफिट का मतलब 3/10 है, यानी यहाँ पे 10 रुपये क्या है सीपी है, 3 रुपये क्या है प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 13 होगा। तो अब जो निकला सेलिंग प्राइस के बीच और सीपी के बीच रेशियो जो निकला वो निकला 13 और 10 का। कंबाइंड रेशियो निकालेंगे तो 13 चौके 52 होगा, 13 39 होगा, 10 या 30 होगा। ये मेरा रेशियो निकला, लेकिन इसको और ब्रेक किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। तो यही मेरा क्या निकला रेशियो निकला। लेकिन दिया क्या है प्रॉफिट गेट 90 रुपीज, यानी कि इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा प्रॉफिट होगा, और इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा डिस्काउंट होगा। तो इस दोनों के बीच डिफरेंस कितना 9, उसी 9 का वैल्यू क्या है 90 है, तो एक का वैल्यू क्या निकला 10 निकला। तो आपसे पूछा फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितना निकला 52 और 39 के बीच का डिफरेंस कितना है 13 का होगा, 9 3 12 2 में 3 1 13 का। तो आपसे 13 का वैल्यू पूछा है, तो 13 का वैल्यू कितना होगा 130 होगा, जब एक का वैल्यू 10 था, तो एक का वैल्यू कितना था 10 था, ठीक है, एक का वैल्यू क्या था 10 था। तो आपसे इस दोनों के बीच क्या 13 का डिफरेंस है, तो 13 का डिफरेंस पूछा है, उसका आंसर क्या होगा 130 होगा। कोई दिक्कत। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन है कि शॉपकीपर मार्क एन आर्टिकल at such a price that after giving discount of 12 upon 1/2% on the marked price he still earned profit of 15%. If the cost price of article is 385, then the sum of marked price and the selling price will be कितना होगा, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, ये परसेंटेज देके डरना नहीं है। डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है 12.1/2%, इसका वैल्यू 1/8 होता है, यानी कि मार्केट प्राइस होगा 8 रुपया तो डिस्काउंट होगा 1 रुपया, यानी सेलिंग प्राइस कितना होगा 7 रुपया। तो हम यहाँ पर मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच रेशियो निकाल लेते हैं कि मार्केट प्राइस अगर 8 रुपया हुआ तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 7 रुपया। फिर
ये करके 15% का हम प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, तो 15% का वैल्यू कितना होगा 15/100 यानी कि 3/20 होगा, यानी कि 20 अगर सीपी होगा तो प्रॉफिट होगा 3, तो एसपी कितना होगा 23 होगा। तो यानी कि अगर एसपी 23 हुआ तो सीपी कितना हुआ 20 हुआ, ये रेशियो निकला। अगर रेशियो निकालेंगे तो 23 अट्ठे कितना होगा 184 हुआ, 23 सत्ते 7 या 21 का खाते 2 17 14 2 16 7 में 1 यानी 160 और 20 दूना 140, ये तीनों का रेशियो 140 निकला। अब बोला इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल 385 है, यानी अब यहाँ पर दिया क्या है 140 का वैल्यू दिया है 385, 140 का वैल्यू कितना दिया है 385 दिया है। हमसे पूछा क्या है कि देन सम ऑफ द मार्केट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, यानी कि मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का सम कितना होगा 184 और 161 का वैल्यू, यानी कि 5 8 14 के साथ में 1 2 1 345 का वैल्यू पूछा है। तो 140 का वैल्यू ये है, तो एक का वैल्यू कितना होगा 140, हमसे पूछा 345 का वैल्यू क्या होगा, तो 345 का वैल्यू निकालेंगे, यानी इसको अब हमको सॉल्व करना है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना होगा, थोड़ा कैलकुलेटर देख लेते हैं, 385 गुने 345 और डिवाइडेड बाय 140, ठीक है 385, अच्छा 385 करेंगे बाय 140, 140 आंसर आ जाएगा 948.75, ये इसका आंसर होगा, तो 948.75 यानी कि आंसर 1 होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था यहाँ पे, लेकिन प्रोसेस आपका वही रहेगा। फिर मुझे बोला कि हाउ मच परसेंट और शॉपकीपर शुड मार्क हिज गुड एबव द कॉस्ट प्राइस सो दैट गिविंग 10% डिस्काउंट ही मे अर्न 30% प्रॉफिट, यानी आपसे पूछा है कि मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट ज्यादा होगा अगर प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंट दिया है। तो सेम वही फंडा हम करेंगे, 10% डिस्काउंट है तो 10% डिस्काउंट का वैल्यू क्या होगा 1/10 होगा, यानी कि 10 क्या होगा मार्क प्राइस होगा, एक क्या होगा डिस्काउंट होगा, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 9 होगा। तो हम यहाँ पे मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो लिख लेंगे, यानी कि ये 10 होगा तो ये 9 होगा। अब ये करके हम 10% प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, 10% प्रॉफिट का वैल्यू भी 1/10 होता है, यानी कि ये सीपी है तो ये क्या है प्रॉफिट है, तो एसपी कितना निकला 11 निकला। अब यहाँ पे एसपी और सीपी के बीच रेशियो निकालेंगे तो ये 11 निकलेगा, ये 10 निकला, 11 को गुना करेंगे तो 110 होगा, 11 में 99 हुआ, 9 10 90 हुआ, तीनों के बीच रेशियो यही निकला, तीनों के बीच रेशियो आपका यही निकला। ठीक है, आपसे पूछा कि बाय हाउ मच परसेंट ऑफ शॉपकीपर शुड मार्क, मतलब आपको पूछा कि मार्क प्राइस जो है ये कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ज्यादा होना चाहिए, तो कितना परसेंट ज्यादा है अब देखिए, तो बाय व्हाट परसेंट ना, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 110 और 90 के बीच का डिफरेंस कितना है 20 का डिफरेंस है, तो कितना परसेंट ज्यादा हुआ 20 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90 हुआ ना, बाय 90 हुआ। अच्छा सॉरी 30% प्रॉफिट है यहाँ पे, कितना है 30% प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्या 30% है, तो 30% प्रॉफिट का वैल्यू क्या होगा 3/10 होगा, यानी कि ये क्या है सीपी है, तो ये क्या है प्रॉफिट है, तो एसपी कितना होगा 13 होगा, तो एसपी के बीच यहाँ पे 13 होगा और सीपी कितना होगा 10 होगा। अब यहाँ पे करेंगे तो 130 होगा, 13 में 117 हुआ, ये 90 हुआ। ठीक है, इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा 40 होगा, कितना परसेंट है तो 100 प्लस सीपी, तो सीपी कितना 90 है, यानी कि 0 से 0 कैंसिल होगा, 400/9 होगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 44/9 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 44/9%। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गलती हो रहा था कि यहाँ पे प्रॉफिट 30% है तो हमको 30% लेना होगा ना। ठीक है, यहाँ पे 10% डिस्काउंट था, तो इजी क्वेश्चन था। फिर पूछा ट्रैवलर सेल हिज गुड एट डिस्काउंट ऑफ 20%, यहाँ भी क्या है डिस्काउंट 20% का ही दिया है, तो डिस्काउंट कितना है 20%, हम आराम से तीनों का रेशियो पता कर सकते हैं, 20% का वैल्यू 1/5 होता है। ठीक है, 1/5 होता है, तो 5 क्या है एमपी है और ये क्या है डिस्काउंट है, और मेरा सेलिंग प्राइस कितना निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस निकलेगा 4,
फिर बोला प्रॉफिट ऑफ 25%, 25% प्रॉफिट हम कमा रहे हैं, इसका वैल्यू 1/4 होता है, यानी कि ये सीपी होगा, ये क्या है प्रॉफिट है, तो एसपी कितना होगा 5 होगा। तो पहला कंडीशन से क्या निकला मेरा था, एमपी और एसपी के बीच रेशो जो निकला वो 5 निकला और ये 4 निकला। जब सीपी को भी कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ से मेरा एसपी निकला 5 और सीपी निकला 4, हम रेशो निकाल लेंगे तो ये 25, ये 20 और ये क्या निकला 16 निकला। इतना तो निकाल लिया। इफ ही सेल द गुड्स एट द मार्केट प्राइस ओनली, यानी बोल क्या रहा है कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस तो 20 हो रहा है, सेलिंग प्राइस क्या हो रहा है 20 हो रहा है, ठीक बोला कि अगर वो 20 में नहीं बेच के इफ ही सेल गुड्स एट मार्केट प्राइस ओनली, यानी 25 में ही बेचता वो, ठीक है, किस में बेचता 25 में, तो यहाँ पे न्यू सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, यानी न्यू सेलिंग प्राइस 20 नहीं होकर 25 होता, ठीक है, सीपी तो चेंज नहीं हुआ, सीपी 16 ही होता। हाउ मच प्रॉफिट परसेंटेज ही गेन, प्रॉफिट कितना 9 रुपया बाय 100, सीपी कितना 16, 4 चौक 16, 4 25 100, 25 में 225 डिवाइडेड बाय 4, 225 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पंचे 20, 4 छक 24, यानी कि 56/56 होगा, यानी कि ए नंबर होगा। ठीक है, आंसर देखते हैं 11 नंबर। A person marked a goods X% above the cost price and allow a discount of 30% on the market price. If the profit is 5%, then value of X is same as क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, तो इसको आप ट्राई कीजिएगा बनाने का, बहुत टफ नहीं है, आसान क्वेश्चन है। अगर हम कोशिश करें बनाने का तो कैसे होगा, डिस्काउंट कितना दिया 30% का, 30% का वैल्यू 3/10 होता है, 3/10 यानी कि ये क्या है मार्केट प्राइस है, ये क्या है डिस्काउंट है, यानी एसपी कितना निकलेगा, एसपी निकलेगा 7 निकलेगा। ठीक है, फिर बोला है क्या 5% का प्रॉफिट भी कमाए, तो 5% का वैल्यू क्या होगा 5/20 होगा, 1/20 होगा, यानी कि 100 होगा, 1/20 होगा, 1/20 में ये क्या है सीपी है, ये क्या है प्रॉफिट है, तो एसपी कितना निकलेगा, एसपी निकलेगा 21 निकलेगा। तीनों का रेशियो अगर निकालेंगे तो हम निकालेंगे एमपी, एसपी और सीपी का रेशियो निकालेंगे। एमपी एसपी में क्या हुआ, ये 10 है तो एसपी कितना 7 है, यहाँ पे एसपी कितना निकला 21 करेंगे। ठीक है, पूछा क्या आपसे अ पर्सन मार्क हिज गुड X% एबव द कॉस्ट प्राइस, वही एक्स का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा 20 को 21 से इंटू कीजिएगा तो 210 होगा, इक्वल टू हिज गुड्स एट 20% एबव द कॉस्ट प्राइस, 200 कितना होगा 210 होगा, 7 का 7, 7 दूना 14, 4 दूना 1, 147 होगा, अब 20 7 कितना हुआ 140 हुआ, ये 210 हुआ। तो सीपी से कितना ज्यादा है, अगर सीपी ये 210 है तो सीपी कितना 140 है, 105 होगा तो ये कितना होगा 70 होगा। ठीक है ना, 70 होगा अगर, तो अब तो रेशो यही निकलेगा कितना ज्यादा है, तो 105 में 170 माइनस करेंगे तो 30 5 35 ज्यादा है ना, कितना निकला 35 ज्यादा है, इंटू 100 डिवाइडेड बाय सीपी, 70 5 14 70 5 7 35, यानी कितना निकला 700 डिवाइडेड बाय 14, तो 700 को डिवाइड करेंगे 14 से तो कितना निकला 700 डिवाइडेड बाय 14 कितना निकला, अच्छा तो इजी कट जाएगा, 14 पंचे 70, 50%, तो 50% क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। तो दिक्कत 12 में है, और सुप्रियर मार्क हिज गुड्स at such a way that after allowing a discount of 12.5% of market price, he earned a profit of 20%. If the cost price of article is 1400, find the market price. इजी क्वेश्चन है, ट्राई कीजिएगा, यानी आप डिस्काउंट और प्रॉफिट परसेंटेज यूज करके आप एमपी एसपी और सीपी का रेशियो आसानी से पता कर लीजिएगा। इसमें जो सीपी का वैल्यू निकलेगा वो 1400 दिया हुआ है, आपको 1 का वैल्यू निकाल लेना है, तो पूछा कि देन फाइंड द मार्केट प्राइस, यानी एमपी का वैल्यू निकल जाएगा। इसको ट्राई करके आप कमेंट बॉक्स पे आप दीजिएगा। ठीक है, 12 नंबर हमको भी याद रहेगा, 12 नंबर हम कमेंट चेक करेंगे कि 12 नंबर आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है।
हेलो। तो एक मिनट कैमरा नहीं ले रहा है, तो हम 26 फिर से कनेक्ट करके करते हैं इसको। शायद लेने लगा, ठीक है। तो शायद पता नहीं कहाँ से पॉज था, हम देखेंगे। तो लगता है आवाज़ आपको विजिबल होगा इन चीज़ों में। तो बहुत लंबा ड्यूरेशन तक अगर कैमरा नहीं दिख रहा तो हम इसको कट कर देंगे। अगर नहीं 5-10 मिनट का ही होगा ऐसा गैप कि कैमरा स्टक हो गया और आवाज़ और प्रॉपर आप जो बोल रहे थे, सुन पा रहे थे, तो शायद इसको हम कट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप एडजस्ट थोड़ा कर लीजिएगा, क्योंकि लंबा वीडियो बन जाने के बाद तो कट करना मुश्किल हो जाता है। तो हम एक्चुअली अब 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो थोड़ा वाइड का प्रॉब्लम है, ठीक है। अब देखिए 30 नंबर से क्वेश्चन क्या थोड़ा अलग टाइप का है, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन से अलग टाइप का ये है कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। और डिस्काउंट जब दे रहा है तो क्या है कि एक आर्टिकल बेच रहा है, उसके साथ हम कुछ आर्टिकल फ्री दे रहे हैं, मतलब कुछ आर्टिकल बेच रहा है उसके साथ कुछ आर्टिकल फ्री दे रहे हैं। अब हमको इस बेसिस पे निकालना है कि उसका डिस्काउंट कितना होगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि ये कंसेप्ट के लिए बहुत अच्छा है। इसका शॉर्टकट, इसके बाद जितना भी क्वेश्चन होगा शॉर्टकट में ही हम बनाएंगे। बस इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। दिया कि अ मैन इफ अ पेन इज ऑफर्ड फ्री ऑन परचेज ऑफ 2 पेन, यानी 2 पेन खरीदिए उस पे 1 पेन फ्री देगा। तो व्हाट इज द इफेक्टिव डिस्काउंट, सॉरी, पेन ऑफ ₹550 ईच, मतलब 50 रुपया का 2 पेन खरीदिए 1 पेन फ्री में दे देगा। तो व्हाट इज द इफेक्टिव डिस्काउंट ऑन ईच पेन, डिस्काउंट हम कितना परसेंट लिए ईच पेन पे, हमको ये निकालना है। अगर सोचिए 50 रुपया का पेन है तो हमको मिला कितना, ठीक है ना। अगर कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो कस्टमर को मिला कितना, उसको मिला 300 रुपया का पेन। तो जो 300 रुपया का इफेक्टिव पेन मिला ना, अच्छा वो दिया कितना, पहले देखिए दिया कितना। तो 50 रुपया का 2 ही पेन का पे किया होगा, यानी कि 100 रुपया पे किया, लेकिन उसको मिला कितना। अगर वही चीज वो बेचेगा तो वो 3 पेन का दाम उसको मिला है, यानी कि 50 गुने 3, यानी कि उसको 150 रुपया का पेन 100 रुपया में मिला, ठीक ना। हम ये भी बोल सकते हैं कि 150 रुपया का पेन है 100 रुपया में दे दिए, या ये भी बोल सकते, यानी कि इसको जब हम बोलेंगे ऐसे करके यहाँ पे, तो हम बोलेंगे प्राइस के फॉर्म में कि 150 रुपए का पेन है 100 रुपए में दे दिए। आर्टिकल के बेस में बोलेंगे तो बोलेंगे कि 2 पेन खरीदा है 3 पेन उसको हम दे दिए, ठीक ना। दोनों फॉर्म में, यानी कि ये आर्टिकल के फॉर्म में है, ये प्राइस के फॉर्म में है। पहला क्वेश्चन ऐसा जहां पर दोनों चीज आपको देखने को मिल रहा है, ठीक ना। 2 पेन खरीदे हैं 3 पेन आपको मिला है, यानी कि 100 रुपया दिए हैं 150 रुपया का मिला है। तो डिस्काउंट कितना होगा, तो डिस्काउंट निकालने के लिए अगर हम प्राइस को यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे 50 का डिस्काउंट है, ठीक है। हम इसको यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे 50 का डिस्काउंट है इंटू 100 बाय एमपी, एमपी कितना 150 होता है, यानी कि 33/1/3% का निकला डिस्काउंट निकला। जब हम आर्टिकल को बेस मान के बनाएंगे तो हम 3 आर्टिकल लिए हैं, 2 आर्टिकल का पैसा दिए हैं, ठीक ना। मैंने हम पे किए हैं 2 आर्टिकल का, मिला हमको 3 आर्टिकल का, तो हमको डिस्काउंट मिला 1 आर्टिकल ज्यादा मिला। तो हमको जो जितना आर्टिकल ज्यादा मिला वो मेरा प्रॉफिट नहीं होगा, वो मेरा डिस्काउंट होगा। तो डिस्काउंट इंटू 100 बाय सी एमपी होता है। एमपी मतलब जितना आर्टिकल हमको मिला दैट इज एमपी, यानी 3 हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं 33/3। तो जब आर्टिकल को बेस मान के बनाइएगा, आप आर्टिकल को बेस मान के बनाइएगा तो जो टोटल आर्टिकल है मिला है हमको वो 3 हो जाएगा। जितना के लिए हम पे किए हैं वो मेरा एसपी हो, मतलब उसके लिए एसपी होगा, तो मेरे लिए क्या है कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो, यानी दुकानदार के लिए एसपी मेरे लिए सीपी। हम 2 रुपया का 2 का ही पे उसको किए तो मेरा कॉस्ट प्राइस 2 ही हुआ, ठीक ना। लेकिन डिस्काउंट हम रिसीव किए हैं, ठीक है ना। तो हम जब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से निकालेंगे तो हम सीधा ये देखेंगे कितना आर्टिकल का फायदा हुआ, कितना आर्टिकल के लिए हम पे किए, तो हमको फायदा हुआ 1, ठीक है ना। अच्छा एक चीज बताइए, इन टर्म ऑफ थोड़ा देर के लिए हम प्रॉफिट सोच ही लेते हैं, अगर थोड़ा देर के लिए, तो हम उसको पे कितना किए 200 रुपया, 200 रुपया पे किए, हमको मिला कितना। अगर 200 नहीं, मतलब अगर हम उसको मान लें कि एक आर्टिकल का दाम मान लीजिए 2 ही 1 ही रुपया,
तो हम उसको 2 रुपया पे किए, हमको मिला कितना 3 रुपया का, तो फायदा हुआ ना हमको 1 रुपया का। तो 1 इंटू 100 बाय क्या बस यहाँ पे एचपी पे कैलकुलेट करेंगे यानी 3, तो इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो 33,3 ही निकलेगा। सबसे अच्छा प्राइस को कंसिडर कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में है कि 3 शर्ट्स आर ऑफर्ड फ्री ऑन परचेजिंग ऑफ 4 शर्ट्स, यानी कि 3 शर्ट खरीदा, ठीक है, 4 शर्ट मिला है उसको, ठीक है, शर्ट ऑफ रुपीज 400 ईच। यानी अब हम अगर 400 को काउंट नहीं करेंगे अगर, ठीक है ना, तो क्या आंसर आ सकता है? तो बिल्कुल आ सकता है। 3 शर्ट आप परचेज किए हैं, 4 शर्ट मिला, मतलब 1 शर्ट का फायदा हुआ, इंटू 100 डिवाइडेड बाय जो जितना शर्ट आप लिए हैं उसको डिवाइड कर दीजिए। सॉरी, 3 शर्ट फ्री मिला है ना, 3 शर्ट आपको फ्री मिला है, परचेज किए हैं 4 शर्ट, यानी कि टोटल आपको मिला है कितना? 7 शर्ट मिला है, 7 शर्ट आपको मिला है टोटल, ठीक है ना। यानी कि 3 शर्ट परचेज किए हैं, सॉरी 4 शर्ट परचेज किए हैं, 3 शर्ट फ्री मिला, तो टोटल 7 शर्ट आपको मिला है, ठीक है। आपको फायदा कितना का हुआ? 3 शर्ट का इंटू 100, तो टोटल कितना शर्ट आपको मिला? 7 मिला है, यानी कि क्या होगा? 300/7, यानी कितना? 7 चौक 28, 2 तो 7 दूना 14, यानी कि 42/6/7% का आपको फायदा हुआ। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका ये था कि अगर आप प्राइस को भी इंक्लूड कर लेते तो आप ये बोलते कि 400 रुपये का शर्ट था, यानी कि 1200 का शर्ट हमको फ्री मिला, हम 400 रुपये का पे किए, यानी कि 1600 रुपये हम उसको पे किए, हमको टोटल मिला कितना? मतलब 3 शर्ट तो हमको फ्री मिला, हम पे कितने की? 1600, हमको मिला कितना? 2800 का शर्ट मिला है। तो जब 2800 का शर्ट मिला है तो एमपी 2800 रुपया दुकानदार के लिए है, तो एमपी कितना हो जाएगा? 2800 रुपया हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो जितना वो दिया है, यानी कि सेलिंग प्राइस उसके लिए कितना? दुकानदार के लिए, ठीक है ना, 1600 रुपया, दोनों का डिफरेंस कीजिएगा, यही आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 14 नंबर, अ शॉपकीपर गिव वन आर्टिकल फ्री ऑन परचेजिंग ऑफ एवरी 2 आर्टिकल, ठीक है ना, मतलब टोटल अगर, अच्छा हम आपसे पूछे कि टोटल मार्क प्राइस कितना होगा, तो आप बोलिएगा जो टोटल शर्ट उसको मिला है, चाहे फ्री में मिला है परचेज किया, टोटल कितना मिला उसको? 3 मिला। तो अगर एक शर्ट का दाम हम 100 रुपया मान लें, तो टोटल हम बोलेंगे कि एमपी टोटल 300 का शर्ट दे रहा है उसको, ठीक ना, कितना दे रहा है? 300 का शर्ट दे रहा है। लेकिन कस्टमर उसको पे कितना किया? 2 ही शर्ट का, तो दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस कितना होगा? 200 का होगा, ठीक ना। तो दुकानदार डिस्काउंट कितना दिया? 100 का डिस्काउंट दिया, इंटू 100 बाय एमपी, एमपी कितना? 300 होगा, यानी कितना? 33.1/3%। अच्छा नहीं, आगे भी बात किया है, आगे बात क्या है? क्या 2 शर्ट, ही ऑल्सो अलाउ एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 25%, यानी कि वो 200 रुपया में बोल रहा है नहीं बेचे हैं, वो फिर से उसको 25% का डिस्काउंट दिया। तो अगर ये सेलिंग प्राइस होता 200, लेकिन ये है नहीं, मेरा नेट सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? तो हम 200 का हम 75% पे बेचे हैं, ठीक है ना। तो 200 का 75% कितना? 150 का। बात समझिए, 300 का शर्ट था, 150 रुपये में दिया, वो 200 रुपये में दे सकता था, लेकिन एडिशनल डिस्काउंट उसको देना पड़ा 25%। तो नेट जो एसपी है मेरा वो कितना निकला? 150 का। तो आप टोटल डिस्काउंट उसको कितना दिए? 300 का था, 150 में दिए, तो आप 150 रुपया उसको डिस्काउंट दिए। आपसे पूछा कि डिस्काउंट परसेंटेज कितना निकला, तो डिस्काउंट कितना? 150 का इंटू 100, कितना का शर्ट पे? 300 का शर्ट पे, यानी कि 50% का आप डिस्काउंट दिए। आप जो चिल्ला रहे थे कि हम 25% का ये डिस्काउंट देंगे, सॉरी एक पे एक दो खरीदो एक फ्री देंगे, तब हो जाता 33/1/3, लेकिन 33 नहीं, आप ज्यादा दिए हैं, आप एडिशनल जो डिस्काउंट दिए 25% वो मिला करके 50% मिला डिस्काउंट उसमें मिला, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सजग रही है, यहाँ पे क्या है कि 200 रुपया तो आर्टिकल के बेस पे डिस्काउंट मिला, लेकिन हो सकता है डाउन पेमेंट कर रहा होगा तो बोला कि 25% हम आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे, तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया तो टोटल सेलिंग प्राइस हो गया 150, लेकिन मार्केट प्राइस तो 300 का था, 150 रुपया सेलिंग प्राइस हुआ, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? 150, तो यानी कि डिस्काउंट मेरा 150, डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे तो 50% मेरा निकलेगा। कोई दिक्कत? इसको और तरीका से भी बना सकते हैं, आगे देखेंगे अगर नया तरीका होगा। अभी तक कैलकुलेशन समझ में आ रहा है तो हम इसी मेथड को फॉलो करेंगे, 1-2 क्वेश्चन इसी मेथड पे करेंगे, फिर हम एक नया तरीका देखेंगे इस क्वेश्चन में। फिर बोल क्या है, शॉपकीपर गिव 3 आर्टिकल फ्री ऑन परचेजिंग ऑफ एवरी 5 आर्टिकल, मतलब टोटल मार्केट प्राइस जो होगा
वो कितना हुआ, 3 आर्टिकल फ्री दे रहे हैं, 5 आर्टिकल का दाम ले रहे हैं, टोटल हमारे पास वो 800 का शर्ट दे रहे हैं, ठीक ना, क्या दे रहा है, 800 का सामान दे रहे हैं। देखिए बोल क्या था कि परचेज तो सेल तो मतलब किया है तो 5 आर्टिकल को बोल के, तो उसको सेलिंग प्राइस कितना मिलेगा, सेलिंग प्राइस 5 का मिलेगा, 500 होगा। यानी यहाँ पे हम एक आर्टिकल का दाम 100 रुपया मान के बनाते हैं, ठीक है ना। जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि एक आर्टिकल का दाम 100 रुपया के अप्रोक्स में है, तो 3 आर्टिकल फ्री दिया, 5 आर्टिकल पे दिया है, यानी कस्टमर 5 आर्टिकल का पे करेगा। तो दुकान मतलब कस्टमर पे किया तो दुकानदार को यहाँ कितना मिला, 500 रुपया मिला, तो 500 रुपया उसके लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगा। लेकिन जो दिया है दुकानदार कस्टमर को, तो कस्टमर को 800 का सामान दिया है। ठीक बोला कि ही ऑल्सो अलॉट डिस्काउंट ऑफ 20%, 20% और दिया, तो न्यू सेलिंग प्राइस जो मेरा होगा, यानी कि न्यू सेलिंग प्राइस 500 नहीं होकर के क्या होगा, 500 का 80% हो जाएगा, यानी 20% और दिया, यानी 400 हो जाएगा। तो इफेक्टिव रूप से डिस्काउंट कितना मिला, 800 का था 400 मिला, यानी कि 400 का डिस्काउंट मिल गया उसको। आपसे पूछेगा डिस्काउंट परसेंटेज, अच्छा फिर क्या बोला कि स्टिल ही अर्न 25% प्रॉफिट, फिर भी वो 25% प्रॉफिट कमाया, मतलब 400 में जो बेचा है वो 400 में बेच करके भी 25% का प्रॉफिट कमाया है, ठीक है। तो यानी ये कितना होगा, सीपी कितना होगा उसका, पहले सीपी निकाल लेते हैं, क्यों, क्योंकि पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू द मार्केट प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल, दोनों का रेशियो होगा। तो सीपी का 125% का वैल्यू 400 होगा, यही ना होगा। तो सीपी कितना निकला, सीपी निकला 400 गुने 100 डिवाइडेड बाई 125, 25 पंच 100, 25 चौक 100, 55 40, यानी कि 320 रुपया क्या निकला, सीपी मेरा निकला। हमसे पूछा क्या है कि एमपी और सीपी के बीच रेशो निकालो, एमपी और सीपी के बीच रेशो निकालेंगे तो एमपी है 800 और सीपी कितना है 320 है, रेशो निकालेंगे तो 80 और कितना निकला 32, यानी कि 5 इंटू 2 इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा, सॉरी क्या दिया है 5 टू 2। अच्छा आपसे पूछा क्या कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो पूछा है, तो कॉस्ट प्राइस हम उल्टा निकाले एमपी और सीपी का, तो कॉस्ट प्राइस 2 है तो एमपी कितना होगा 5 होगा, तो 2 और 5 से क्या होगा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। एक तरीका ये था, आएंगे दूसरा तरीका आते हैं, देखते हैं क्या है। और शॉपकीपर गिव 4 आर्टिकल फ्री ऑन परचेज ऑफ एवरी 12 आर्टिकल, मतलब टोटल एमपी कितना हो जाएगा, जो शर्ट उसको दिया है टोटल दिया है 16 शर्ट दिया है, तो 1600 का शर्ट दिया है, लेकिन सेलिंग प्राइस दुकानदार के लिए कितना हो जाएगा, वो एवरेज 12 आर्टिकल का दाम ले रहा है, यानी कि 1200 रुपये क्या होगा उसका सेलिंग प्राइस होगा। ही ऑल्सो अलाउड डिस्काउंट ऑफ 20%, यानी कि न्यू सेलिंग प्राइस मेरा क्या होगा, न्यू सेलिंग प्राइस कितना होगा 1200, उसका 80% होगा, तो 1200 का 80% कितना होगा 96,960 रुपया। अब बोल रहा है कस्टमर स्टिल अर्न 20% प्रॉफिट, तो 960 रुपया है वो कितना 120% का वैल्यू है, यानी कि सीपी का 120% जो वैल्यू है वो कितना है 960 रुपया है। तो मेरा सीपी कितना होगा, सीपी होगा 960 गुने 100 डिवाइडेड बाय 120, जीरो से जीरो कैंसिल 1296, यानी कि 800 रुपया सीपी निकले। नहीं सोचिए कि जो सीपी 800 निकला, ठीक है ना, उसी कॉस्ट इसी के लिए एमपी कितना था, एमपी था 1600 रुपया, तो रेशियो कितना निकला 2:1 का निकला, आंसर होगा 2:1, सॉरी 1:2 होगा ना, आंसर क्या होगा 1:2, इसका आंसर हो जाएगा 1:2 हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि अ शॉपकीपर गिव अर्न 1 आर्टिकल फ्री ऑन परचेज ऑफ एवरी 15 आर्टिकल्स, ठीक है, हर 15 आर्टिकल पे एक दिया है फ्री, तो टोटल एमपी कितना हो जाएगा, टोटल एमपी हम मान लेते हैं 1600 रुपया, यानी एक आर्टिकल का दाम 100 रुपया। एसपी मेरा कितना हो जाएगा, एसपी होगा 1500 रुपया, एक्चुअल में होना चाहिए था, लेकिन बोल क्या रहा है कि ऑल्सो अलाउड डिस्काउंट ऑफ 4% टू द कस्टमर एंड स्टिल अर्न 25% प्रॉफिट, लेकिन न्यू सेलिंग प्राइस कितना होगा, न्यू सेलिंग प्राइस होगा 1500, उसका 4% दिया तो 96% हो जाएगा, तो 15 से 00 15 छक 90 99 15 छक 90 15 छक 90 15 135 144, यानी कि 144 जीरो 1440 का होगा मेरा न्यू सेलिंग प्राइस निकला। तो था कितना का 1600 का, सेलिंग प्राइस कितना 1440 का है, तो डिस्काउंट कितना निकला, तो 1440 60 कितना 1500 1600, यानी डिस्काउंट निकला उतना परसेंट, डिस्काउंट परसेंटेज कितना निकला
तो 160 इंटू 100 बाय एमपी, एमपी कितना है 1600, यानी कि 10% का डिस्काउंट निकला, ये निकल गया। फिर बोला कि स्टिल ही अर्न 35% प्रॉफिट, अभी भी उसको 35% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि 35% का प्रॉफिट हो रहा है अगर, ठीक है, तो एक तरीका आप अपना लीजिए, यहाँ पे समझिए। यहाँ पे आप ये निकाल सकते थे कि सीपी का 135% जो है वही कितना है 1440 है, 8 9 4 ठीक है। एक मिनट, तो स्विच ऑफ हो गया, देख लेते हैं क्या दिक्कत है। एक बार ब्लैंक हो गया, थोड़ा देख लेते हैं, सब डिस्चार्ज हो गया लैपटॉप। तब तक के लिए हम कुछ कुछ बात कर लेते हैं कि आपको ध्यान क्या क्या रखना है। ध्यान ये रखना है कि डिस्काउंट कभी भी किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे दिया जाता है, ठीक है। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होगा क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। और एसपी और सीपी के बीच का डिफरेंस क्या कहलाएगा, सॉरी, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस क्या कहलाएगा, डिस्काउंट कहलाएगा। एक बार लैपटॉप ऑन हो गया, सॉरी, तो हम देख लेते हैं, रुकिए। एक मिनट, डिस्कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, आ गया, चलिए देखते हैं। ना, तो एक तरीका याद रखिए कि जब हमको, ठीक है ना, एक नया तरीका यहाँ बता ही देते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए 2 ही क्वेश्चन बचा है। एक तरीका अपना लीजिए, ठीक है। तरीका क्या है जो हम बता रहे थे यहाँ पे, एक मिनट, ये पेंसिल डिस्चार्ज है थोड़ा। एक मिनट, हो गया। पेंसिल को पेयरिंग करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है। अब ठीक है। तो हम ये तरीका बता रहे थे कि जब डिस्काउंट परसेंटेज हमको पता हो, यानी क्या क्या पता होना, जब डिस्काउंट परसेंटेज हमको पता हो और प्रॉफिट परसेंटेज पता हो, तो एमपी और सीपी के बीच, एमपी और सीपी के बीच रेशियो निकालने का फार्मूला है। फार्मूला क्या है कि यहाँ पे समझिए, जब हमको डिस्काउंट परसेंटेज पता हो, ठीक है, और प्रॉफिट परसेंटेज पता हो,
तब हम एमपी और सीपी के बीच रेशियो निकालेंगे, इस फार्मूला को यूज करके निकालेंगे। आप किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कीजिएगा, बन जाएगा। ठीक है, क्या कि 100 में चूंकि एमपी के साथ डिस्काउंट होता है तो हम बोलेंगे 100 में प्रॉफिट ऐड कर देना है, और 100 में अगर डिस्काउंट माइनस कर देंगे, ठीक है, तो मेरा रेशियो निकल जाएगा। क्यों निकलेगा हम जस्ट इसके बाद बात ही कर लेंगे। अभी देख लेते हैं एमपी अगर 100 है तो प्रॉफिट कितना है, 35% है, ठीक है ना, और ये 100 है तो डिस्काउंट कितना है, 10% है, तो इसका रेशियो निकला 135 का और 90 का। 5 से कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना, 45 या 90, 45 या 135, 45 गुना 90, 3 और 2 का रेशियो निकला मेरा, ये 3 और 2 का रेशियो। लेकिन 3 और 2 की है एमपी सीपी का रेशियो। आपसे पूछा है कि सीपी और एमपी का बीच रेशियो क्या होगा, तो सीपी एमपी के बीच रेशियो क्या होगा, 2 और 3 का होगा। इसका आंसर होगा 2 और 3। तो ये हम क्या बोले कि जब डिस्काउंट परसेंटेज पता हो और प्रॉफिट परसेंटेज पता हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्यों होगा उसका रीजन जान लीजिए। इसी क्वेश्चन में देखिए, अगर हम ये बनाएंगे कि सपोज कीजिए कि डिस्काउंट है D% और प्रॉफिट है P%। अगर डिस्काउंट D% है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस होगा D% अगर प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा। अगर मान लीजिए 100 रुपया हम बेस मान के बनाए तो डिस्काउंट क्या होगा कि एमपी या एफसी बोलिए डिस्काउंट होगा, सॉरी सेलिंग प्राइस होगा एमपी का 100 माइनस D% ही सेलिंग प्राइस होगा। यानी कि अगर D% प्रॉफिट, सॉरी D% अगर डिस्काउंट कितना है, D% है, और प्रॉफिट कितना है, P% है। हम अगर पूछे कि सेलिंग प्राइस यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस होगा कि एमपी का 100 माइनस D% यही होगा। इस केस में एसपी कितना हो जाएगा, एसपी होगा सीपी का 100 प्लस P% होगा, ठीक ना, दोनों बराबर होगा। यानी कि 100 माइनस, दोनों बराबर क्या होगा, क्या लिखेंगे कि एमपी का यानी एमपी इंटू 100 माइनस D% बराबर है सीपी इंटू 100 प्लस P%। ये तो लिख ही सकते हैं। अगर यहाँ से हमसे पूछे कि एमपी और सीपी का रेशियो क्या होगा, तो ये क्या होगा, 100 प्लस P यहाँ पे आ जाता है और 100 माइनस D यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यही चीज यहाँ पे हम किए, ठीक है ना। यहाँ पे एमपी और सीपी के बीच में रेशियो निकालने के लिए यही चीज किए कि 100 प्लस P ऐड कर दीजिए, 100 माइनस D ऐड कर दीजिए, तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो उसके लिए हमको इतना मतलब तामझाम नहीं करना है कि हम सीपी मानेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे, एसपी निकालेंगे, कुछ नहीं करना है। इस फॉर्मूला को हम अभी तक इसलिए नहीं बताए थे ताकि कुछ कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। आप ये अप्लाई किसी भी क्वेश्चन पे करिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए, अगर इसी क्वेश्चन में अप्लाई करना चाहते हैं 70 में, तो क्या होगा कि डिस्काउंट हमको कितना मिला था, अच्छा इस पर तो हमको डिस्काउंट निकालना पड़ेगा, आगे आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। 19 नंबर में देखते हैं इसमें अप्लाई हुआ कि नहीं। अब दिया क्या, डीलर गिव, ठीक है ना, डीलर क्या है, डिस्काउंट दिया है 7% का, डिस्काउंट कितना दिया है, 7% दिया हुआ है। एंड मार्क प्राइस एंड गिव आर्टिकल फ्री ऑफ द परचेज ऑफ एवरी 12 आर्टिकल। यानी बेसिक से बताएंगे तो वही, बाकी एक आर्टिकल फ्री दिया है, यानी कि 25 हम क्या सॉरी टोटल एमपी कितना होगा 2600, ठीक है, एसपी कितना होगा 2500। उस तरीका से तो हम बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगर शॉर्टकट में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, डिस्काउंट कितना दिया है 7% का, ठीक है, और प्रॉफिट कितना कमाया है, द अर्न प्रॉफिट ऑफ 25%, प्रॉफिट कितना कमाया है, 25% का प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, अगर हम उस रेशियो से बनाएंगे कि एमपी और सीपी के बीच रेशियो क्या निकलेगा, लेकिन इसमें क्या दिया है एक बात समझिए, इसमें दिया है कि अ डीलर गिव अ डिस्काउंट ऑफ 7% ऑन मार्क प्राइस, ठीक है ना, एंड गिव द आर्टिकल यहाँ पे मेंशन नहीं है तो आप ये मान के चलिए कि गिव अ आर्टिकल यानी एक आर्टिकल फ्री दिया है ऑन परचेज ऑफ एवरी 25 आर्टिकल, ठीक है ना। हम चलिए कंसेप्ट से ही पहले बताते हैं इसको, कंसेप्ट क्या होगा उस पर ट्रिक अपनाएंगे।
एक आर्टिकल यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन आप एक आर्टिकल मान के चलिए, तो टोटल आर्टिकल कितना हो जाएगा, यानी कि टोटल आर्टिकल का दाम 100, मतलब एक आर्टिकल का दाम 100 रुपया मानेंगे, तो टोटल एमपी मेरा कितना हो जाएगा, 2600 हो जाएगा, ठीक है ना। एसपी कितना हो जाएगा, 25 आर्टिकल को ही बेच रहे हैं तो 2500 हो जाएगा। लेकिन न्यू एसपी मेरा कितना होगा, न्यू एसपी अगर हम कंसिडर करेंगे कि न्यू एसपी, तो न्यू एसपी कितना होगा 2500, उसका 93% निकलेगा। तो 2500 का 93% अगर निकालेंगे तो कितना होगा, 2500 का 93%, 93/25%, 2325 रुपया। तो 2325 रुपया क्या निकला मेरा, न्यू सेलिंग प्राइस निकला। इफेक्टिव रूप से डिस्काउंट कितना निकला, तो 2600 था, उसमें से 2325 रुपया माइनस कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 275 रुपया। तो 275 क्या निकला, डिस्काउंट निकला, लेकिन डिस्काउंट परसेंटेज कितना निकला, ठीक है ना। डिस्काउंट परसेंट निकला 275 इंटू 100 बाय एमपी, एमपी कितना निकला 2600 रुपया, ठीक ना। अब प्रॉफिट कितना दिया है, इसे 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 275/26 ये डिस्काउंट है, ठीक है ना, इतना ही होगा। और प्रॉफिट कितना दिया है, प्रॉफिट दे दिया है इसमें, ठीक है ना, प्रॉफिट दिया है आपका 25% प्रॉफिट कमाया है, ये दिया है। अगर हम अब एमपी और सीपी का बीच रेशियो निकालेंगे तो एमपी क्या होगा, 100 माइनस 100 प्लस प्रॉफिट, और सीपी कितना होता है 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट होता है। तो प्रॉफिट तो 25 है, तो ये 100 प्लस 25 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 125, ये हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट, मतलब 275/26, ठीक ना। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 2600 माइनस 275 कितना निकलेगा, 2600 माइनस 275 डिवाइडेड बाय 26, यानी कि 2375 डिवाइडेड बाय 26 निकलेगा, ये निकला। और ये कितना निकला, 125 निकला। इसको जब आप रेशियो तोड़िएगा तो 125 इंटू हो जाएगा, यानी कि फाइनली रूप से क्या निकला, 125 इंटू 26, और रेशियो ये कर माइनस कर दीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा, आई थिंक आंसर आ जाना चाहिए, जो भी आंसर आता है, थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है इसमें ना। अगर ये निकालेंगे 125 थोड़ा सा है, 125 इंटू 26/30/75, इसको हम कहीं लिख लेते हैं, 125 इंटू 26 को 30/75 से करना है। अगर इसको और छोटा करें तो देखिए, इस 125 वैल्यू हम इसको लिखते हैं कहीं, सेम क्वेश्चन ले लेते हैं, एक जगह ले लेते हैं। देखिए अगर इसमें हम ले लें, और कितना था 125 इंटू 26, कितना था 125 इंटू 26, और रेशियो कितना था 2375, इसको आप तोड़िए, 25 पंचे 125, मतलब 25 को तोड़ेंगे तो 5 से काटते हैं, 25 पंचे 125, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 31, 5 पच्चे 5 नहीं, 5 चौक 20, 3 5 31, 5 चौक 20, 75 35, 5 25, 5 75, 5 से काटेंगे 5 25, 5 9 45, 5 9 45, 5 9 45, 2 25 25, 75 था ना, 2325 हुआ, सॉरी यहाँ पे गलती हुआ, 2375 नहीं होगा, 2325 होगा, 2325 होगा, ठीक है, 2325 होगा।
तो यहाँ भी कितना होगा, 23-25 ही होगा। फिर से लिख लेते हैं, कितना दिया है, 125 इंटू 26, 125 इंटू 26 और 23-25, 2325, 5 से काटेंगे, 25 पंचे 125, 5 चौके 20, 5 छक्के 30, 5 25, 5 25, 5 9 45, 5 93, 5 इंटू 26 यानी कि 130, और ये कितना निकला, 93 निकला। तो पूछा क्या है कि फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द मार्केट प्राइस ओवर द कॉस्ट प्राइस। इस दोनों के बीच डिफरेंस कितना निकला, तो दोनों के बीच डिफरेंस है 37 इंटू 100 डिवाइडेड बाई एमपी। तो एमपी कितना निकला, 130 ही निकलेगा। ठीक है, क्या निकला, 130 निकला। तो इसको डिवाइड कीजिए कैलकुलेटर से, 37 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 93, आंसर आ रहा है 39.78%। ये इसका आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन टफ था लेकिन आ जाएगा आंसर। ठीक है, 19 नंबर। 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर में दिया है कि अ डीलर ऑफर अ कैश डिस्काउंट ऑफ 25%। ठीक है ना, तो डिस्काउंट कितना है यहाँ पे, कैश डिस्काउंट कितना है, 20%। स्टिल मार्क प्रॉफिट ऑफ 20%, प्रॉफिट कितना है, 20% है। इफ फर्दर सेल 8 आर्टिकल एट अ रेट ऑफ 6 आर्टिकल, 8 आर्टिकल बेच रहा है, 6 आर्टिकल का दाम ले रहे हैं। ठीक है ना, तो टोटल एमपी के थोड़ा बनाइएगा बेसिक कंसेप्ट से। तो टोटल एमपी आप मान लीजिए 800 रुपया है, एसपी कितना है, 600 रुपया है, इसी बेस पे बनाइएगा। लेकिन एक तरीका हम बता देते हैं क्या है कि अगर एमपी है और सीपी है, आर्टिकल के बेस पे अगर बनाएंगे तो देखिए ये 20% अभी जो बोल है डिस्काउंट, ये इफेक्टिव डिस्काउंट नहीं है, ये एक डिस्काउंट और दे रहा है, वो आर्टिकल के बेस पे दे रहा है। तो हर क्वेश्चन में वही था कि एक आर्टिकल के बेस पे दे रहा है और एक कैश प्राइस पे दे रहा है कि कैश अगर दोगे तो इतना परसेंट हम डिस्काउंट देंगे। तो यहाँ पे 2 डिस्काउंट कैलकुलेट करने से अच्छा है कि आप सिंगल डिस्काउंट, एक नया तरीका ही हम बता रहे हैं, समझिए, उसको ध्यान रखिएगा कि हर क्वेश्चन में क्या था, 2 डिस्काउंट था। जैसे इसी में क्या था कि एक डिस्काउंट तो आर्टिकल के बेस पे था कि इतना आर्टिकल खरीदो, इतना आर्टिकल फ्री देंगे, अब प्लस हम इतना कैश, मतलब इतना एक्स्ट्रा हम डिस्काउंट देंगे। एक यहाँ पे क्या है कि डायरेक्ट अगर हम आर्टिकल मतलब एक ही डिस्काउंट को यूज करके बनाएंगे तो हम क्या करेंगे कि डिस्काउंट कितना है, 20%, और प्रॉफिट कितना है, 20% है। तो हम एमपी और सीपी पहले निकाल लेंगे कि एमपी सीपी कितना होगा। एमपी में जानते हैं क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट होता है, और सीपी में क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट होता है। तो इसके व्यू से कितना होगा, 120 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। देखिए एमपी में एमपी ज्यादा होता है, समझिए 8 आर्टिकल को बेच, 8 आर्टिकल दे रहा है लेकिन सेलिंग प्राइस 6 ही आर्टिकल का ले रहा है, यानी कस्टमर को दे रहा है 8 आर्टिकल, पैसा ले रहा है 6 आर्टिकल से। इस क्वेश्चन में वही है कि मतलब ही फर्दर सेल आर्टिकल एट रेट ऑफ 6 आर्टिकल देन 8 आर्टिकल बेच रहा है, 6 आर्टिकल पे बेच रहा है, मतलब 8 आर्टिकल दे रहा है, 6 आर्टिकल का पैसा ले रहा है। तो एमपी जनरली ज्यादा होता है, तो आप तरीका क्या कि जो कम होगा उससे इसको डिवाइड कीजिए, सीपी कम होता है तो जो ज्यादा आर्टिकल है उससे इसको डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 6 दूना 12 यानी कि 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। तो अच्छा 2:1 तो निकालना नहीं है। तो आपसे पूछा क्या है, द कॉस्ट प्लस द मार्केट, देन हाउ मच परसेंट एबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो मार्केट प्राइस कितना है, 1 ज्यादा होगा इंटू 100 बाय कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है 1, यानी कि 100% इसका आंसर हो जाएगा। इस बेस पे क्वेश्चन बना सकते थे। अगर इस बेस पे इस क्वेश्चन को बनाते, ठीक है ना, तो इसको कैसे बनाते हैं कि अगर सिंगल डिस्काउंट का बात करते हैं तो 7% का सिंगल डिस्काउंट है, सिंगल डिस्काउंट कितना है, 7% का, और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट था 25% का। तो हम इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे मिटाते हैं अगर, ठीक है, तो हम अगर एमपी और सीपी के बीच रेशियो अगर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, एमपी और सीपी के बीच रेशियो निकालते हैं तो बोलते हैं कि एमपी क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट, और सीपी कितना होता है, 100 माइनस डिस्काउंट होता है। तो ये हो जाता है 125 हो जाता है, और डिस्काउंट होकर माइनस कितना होगा, 93 होता है। लेकिन 8 आर्टिकल बेच रहा है, 6 आर्टिकल का दाम ले रहे हैं,
तो MP ज्यादा होता है तो कम आर्टिकल से डिवाइड करना है तो 125/6 होगा। 93 कम होता है तो ज्यादा आर्टिकल से डिवाइड करना है तो आप बटे 8 कर देंगे। अब इस दोनों का अगर रेशियो निकालते तो कितना निकलता, 2 तिया 2 चौक 8 यानी कि 125 इंटू 4 रेशियो 93 इंटू 3 तिया 9 यानी कि 93 इंटू 3, ये मेरा क्या निकलता, रेशियो निकलता। तो 25 चौक 125 बट्टा 125 है ना, तो 125 बट्टा आर्टिकल 8 से, इसमें नहीं है, आर्टिकल 8 उसी में था। इसमें कितना है 125 तरह में निकाल लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें बेच बोला कि 25 आर्टिकल को बेच रहा है, एक आर्टिकल खरीद रहा है, मतलब 25 और 26 आर्टिकल बिक रहा है, यानी 25 आर्टिकल का दाम ले रहा है, 26 आर्टिकल दे रहा है। तो ज्यादा 26 आर्टिकल है तो उसको हम MP से डिवाइड करेंगे, यानी कि 26 से। कम है 25 तो इसको हम 25 से डिवाइड करेंगे, यानी सिंगल डिस्काउंट पे बात करेंगे तो हम इस मेथड को अपनाएंगे कि बाद में हमको आर्टिकल से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो 25 पंचे 125 यानी कि यह होगा 5 इंटू 93/26 यानी कितना 130/93 होगा। ठीक है, आपसे पूछा कि कितना ज्यादा है, तो ये कितना ज्यादा है 7 यानी कि 37 ज्यादा है, इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्या MP सॉरी CP यानी कि 93। इसको सॉल्व कीजिएगा तो वही आएगा सर जो पहले आया था। फिर करते हैं कैलकुलेशन, 93 इंटू 37 बटा इतना यानी कि कितना 39.78% इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो एक तरीका ये है कि हम न्यू SP निकाल करके बनाए, एक तरीका ये है कि न्यू डिस्काउंट निकाल के बनाए, या एक तरीका ये है कि हम जो दिया हुआ डिस्काउंट आर्टिकल को काउंट कर लीजिए, उस आर्टिकल को यहाँ पे यूज कर लेना है 25 और 26 दिखा करके। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन अच्छा लगा होगा आपको। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि होगा डिसऑनेस्ट मर्चेंट का। आप इस वीडियो को फिर से देखिएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आए तो फिर से एक बार देखना है इसको। अगर फिर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स पे कीजिएगा, हम आपको रीच जरूर कर लेंगे। जिस क्वेश्चन में दिक्कत होगा उस क्वेश्चन को हम फिर से बता देंगे। ठीक है, डिस्काउंट एक नया चैप्टर था, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम क्या क्या किए। अगर एक ही क्वेश्चन मतलब एक ही टॉपिक पे 20 क्वेश्चन अगर हम सॉल्व किए तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तब तक के लिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस पूरा क्वेश्चन को रिवीजन करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।